आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जहां पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पहुंचे, वहीं वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने आरक्षण को लेकर एक अलग तरह की मांग रख दी है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि पूरे देश भर में तेलंगाना मॉडल लागू हो, जिससे कि वंचितों और पिछड़ों को उनका हक मिले। मुकेश सहनी ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार को 42% आरक्षण के फैसले पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुकेश सहनी ने मांग करते हुए कहा है कि पार्टी देश भर में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रही है और कहा है कि तेलंगाना के आरक्षण मॉडल को हर राज्य में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदेश के लोगों से वादा किया कि बिहार में हमारी सरकार बनते ही हम भी वंचितों और पिछड़ों को उनका हक, न्याय और आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें, बिहार में भी महागठबंधन की सरकार जब सत्ता में थी तब भी जाति आधारित गणना करवाकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया गया था, लेकिन आरक्षण विरोधी भाजपा की केंद्र की सरकार ने इसे नवी अनुसूची में नहीं शामिल होने दिया। ये कहना है मुकेश सहनी का, इस कारण ये कोर्ट में उलझ गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वीआईपी तेलंगाना में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का स्वागत करती है और इसे हर हाल में सभी राज्यों में लागू करने की मांग करती है। तो कहीं ना कहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले ये बड़ा बयान दिया है और बड़ी मांग सरकार के सामने रख दी है। वही आपको बता दें, एक तरफ आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी ऑफिस में लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ की गई। लालू यादव सुबह सुबह ईडी ऑफिस पहुंचे थे, उनके साथ उनकी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती भी पहुंची हुई थी। लालू यादव से कई कड़े सवाल किए गए और वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ी मांग कर दी है और उन्होंने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का मांग किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये दावा किया है कि अगर राज्य में हमारा सरकार बनता है, यानी कि राज्य में बिहार विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन जीतती है और बिहार में महागठबंधन का सरकार बनता है तो वो भी तेलंगाना मॉडल ही बिहार में लागू करेगी। वही आपको बता दें, दूसरी तरफ मुकेश सहनी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और अपनी सभाओं में मुकेश सहनी ये दावा कर रहे हैं कि इस बार अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम तो तेजस्वी यादव बनेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम यानी कि राज्य के उप मुख्यमंत्री खुद मुकेश सहनी बनेंगे। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीट शेयरिंग के टाइम मुकेश सहनी कितनी सीटों की डिमांड महागठबंधन में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए में तो काफी कुछ सुलझा हुआ दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन में मुकेश सहनी सीटों को लेकर बड़ा दावा कर सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग के टाइम तेजस्वी मुकेश सहनी को कितना सीट देते हैं और सहनी कितने सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं। बहरहाल सहनी तो दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से खूब वायदे कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने देश भर में तेलंगाना मॉडल लागू करने का मांग कर दिया है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए और जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।